लचन हुई फलाश्रमो लचन ऊर्जा पंचमी दुखात्मा सत्य प्रवृत्तो नवाक्षो दक्षिणी खगो वृक्षा। इस तरह से भगवान की स्तुति की सभी देवताओं ने। और भगवान जो कुछ समय के पश्चात तब एक अवय सत्ता प्रसूत अनुग्रह चो। बोले हे महाराज, हमें यहाँ मालूम हो गया कि आप प्रसूत अर्थात उधर में प्रवेश कर गए सन्निधान। तो हम अनुग्रह चाहिए, आपका बड़ा अनुग्रह है, आपकी बड़ी कृपा है। तन्माया संप्रते चेत सोम सत्सती नाना विपक्षितों। हे महाराज, आपकी वाणी है जो सत्य है और अनेक विपत्तियों के पश्चात आपका जन्म होने जा रहा है। बड़े प्रसन्न हुए सारे देवता। पश्चिदिना न विभाजितों विवर्धि रूपाण मोदात्मा छेमाय लोक चराचर शो। हे महाराज, आपके जन्म लेने से सारे संसार में शांति हो जाएगी। सत्योपन्नानि सुखानि सप्तमद्राणि मूल खलानाम। अब विश्वास हो गया कि आप अवतार लेंगे और दुष्टों का विनाश करेंगे। त्वयाम्बुजा क्षाखिल सत्यधामनी। हे महाराज, आपके त्वयाम्बुजा क्षाखिल सत्यधामनी, महाराज तुम्हारे कमल के समान सुंदर शरीर, तुम्हारा कमल के समान तुम्हारे चरण, कब इस पृथ्वी समाधिना के कब इस पृथ्वी पर आप दिखाई देंगे। आपके चरणार्थ तत्पाद पोतेन महत्कृतेनो कुर्वन्ति गोपति पदम भवाब्जम। हे महाराज, तुम्हारी कृपा में इतना बड़ा प्रभाव है। तत्पाद पोतेन महत्कृतेनो कुर्वन्ति गोपति पदम भवन्ति। अरे तुम्हारी कृपा तो इतनी बड़ी है कि तुम्हारे भक्त और तुम्हारी कृपा का जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, वो समुद्र को भी गाय के खुर की तरह उलंघ जाता है, नाक जाता है। इस तरह से देवता भगवान की गर्व स्तुति करते हैं। स्वयं सतीर्णा सुदत्रम दाम वाणवं श्रीभीम मदब्रोशोहृदा तत्वदो जावरान में निदान याता सदनुग्रह भगवान। हे महाराज, कब आप कहाँ प्रकट होने वाले। बिंदाक्षा में शुद्ध बुद्ध्या आरुकृक्षेण परम पदम तथा तथे तथे क्वचित ब्रह्मांति मार्ग त्वयि वृद्ध सोर्दा। देवता लोग कहते कि महाराज, कब आपके चरण इस पृथ्वी पर पड़ेंगे, कब हम देखेंगे। क्या क्वचित भ्रम तथा मने माधवताब का क्वचित भ्रमति मार्ग तम तो युद्ध सोहदा। आप अपने ग्वाल वालों के, अपने भाइयों के सहित कब भ्रमित मार्गात इस ब्रिज की भूमि में कब घूमते हुए देखेंगे हम आपको। सौरदाम तो यहाँ भी गुप्ता विचरंती निर्भया। आप और आपकी कृपा से फिर हम लोग भी निर्भय होकर के विचरण करेंगे। माने आपके पैदा होने पर हमें कोई डर नहीं रह जाएगा। विनायकानी प्रभो सप्तम विशुद्धम देव भगवान स्थितो शरीर नाम श्रेय उपाय नम बपू। हे महाराज, आपका छोड़ा सुंदर छोटा सा कमल स्वरूपी चरण बिंदाद आपके पृथ्वी पर कब पड़ेंगे। वेद क्रिया ये निजना सभी हेते नाना प्रकार से स्तुति करते हैं देवता लोग भगवान की। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमः। सत्यम न चेत निजम ब्राह्मण प्रकाश देव भगवान प्रकाश है यसी आचार्य नम बागुण्डा नाम रूपे गुण जन्म कर्मा विरूपता। महाराज, आपके अनेकों नाम होंगे, आपके अनेकों रूप है। मनोवाचाम क्रियाया श्रीमंतम ग्रहणम। हे भगवान, आपके नाम को श्रवण करना, आपके नाम को का श्रवण करना, आपके नाम को ग्रहण करना या आपके नाम से बोलना, ईश्वरायाचो आपके नाम का स्मरण करना, चिंतान्यामी रूपाणिता मंगलानिते आपके नाम का चिंतन करना। किसी भी प्रकार से आपका स्मरण किया जाए, सब प्रकार से मंगल देने वाला है। किया चरणारविंदा योग विजयटान भवाय कल्प दे। आपके चरणारविंदों में वो शक्ति है कि किसी भी प्रकार से आपका स्मरण करें, हर प्रकार से सुख को देने वाला दिष्टा हरे श्या भवता पदो भुवो वहारोपनीय स्तम। हे महाराज, आपके पागे कब इस पृथ्वी पर पड़ेंगे, कब है जो दुष्टों का भार दूर करेंगे। कब है जो आप घूमते हुए दिखाएंगे रे महाराज। ऐसे नाना प्रकार से देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं गर्भगत। नाते जाव ऐसा कारण बिना विनोद तम तर्कमाय भवो विनोदाप्य भया श्रियांति। बोले हे महाराज, आपने एक अवतार थोड़ी धारण किया, आपने तो जब जब भक्तों पर कष्ट पड़ा
जब भी इस पृथ्वी पर पापों की वृद्धि हुई उसी समय आपने अनेक अवतार धारण किए। कभी मत्स्य अवतार धारण किया, कभी कच्छप का, कभी नरसिंह, बाराह, हंसराज, विप्र, विवेद, कृतावतारा, अर्थात आपने अनेकों रूप में इस पृथ्वी पर अवतार ले लिए। और अब की बार भी आप जो ब्रज में मनुष्य रूप धारण कर प्रकट होने वाले हैं। तुम पासीना में त्रिभुवनम च यथा दुनिया बारम भूवर यदि तुम बनते। हे महाराज, आपके अलावा इस तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो पृथ्वी का भार हरण कर सके, जो दुष्टों का विनाश कर सके। नित्यामते कुछ कथा परम उपाने साक्षात भगवान भवाय ना। हे महाराज, आप तो माँ बाबा जम अब की बार आपने अनेकों अवतार धारण किए और अब की बार आप यदुकुल में पैदा होने वाले हैं। इसलिए महाराज श्री सुखोवाच जोगे तेजस्म योन्यानुपुरो देवा प्रतिम। इस तरह से देवताओं ने भगवान की स्तुति की। इति श्री भागवत महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्ध ब्रह्मादि के भगवान विष्णु नाम द्वितीय अध्याय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया यजमान का बैठा रो पास श्री जोगोवाचो अत सर्वगुणो वेदम काला परम शोभना। बैठो ना तना 2 मिनट फिर बात बैठो तई बैठे रहो थोड़ी देर। श्री जोगोवाच सर्वगुणो वेदम कालम परम शोभना। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, तुम्हें जिस कथा को सुनने की बड़ी अभिलाषा थी वो कथा में सुना रहा, भगवान के जन्म की कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। आप सावधान होकर के श्रवण करें। अथ सर्वगुणोपेतम काला परम शोभना। भगवान के प्रकट होने का समय आया जब काला परम शोभना। शोभायमानी जितने काल, जितने गुण अच्छे होते हैं, जितने नक्षत्र अच्छे होते हैं, सब अच्छी घड़ी, अच्छे समय, अच्छे नक्षत्र इकट्ठे हो गए। यह देवाज नक्षत्र शांत ग्रह नक्षत्र तारका, नक्षत्र ग्रह तारा जितनी चीजें हैं वो सब इकट्ठी हो गई। दिशा प्रसे दुर्गगनम निर्मलो उड़गोदया। चारों दिशाओं में उस समय चंद्रमा तो था नहीं, क्योंकि कृष्ण पक्ष था। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं था, लेकिन से दुर्गनाम निर्मलो उड़गोदया। लेकिन उस समय पर उड़गन अर्थात तारागण, तरैया इतनो प्रकाश देने उड़गन निर्मलो उड़गोदया। तारागणों का इतना प्रकाश था कि चंद्रमा की तरह प्रकाश हो रहा था। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रिजा करा। सारी पृथ्वी के ऊपर आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा था। मही मंगल भूयिष्ठ ग्राम पूर्वज करा। बड़े बड़े गांव में, छोटे छोटे नगरों में, छोटे छोटे गांव में, सब जगह आनंद और सुंदरता दिखाई। नद्दा प्रसुता जल रहा। नदियों में जो जल बह रहा था वो जल रुहा श्रिया मंद गति से बह रहा था। मंद गति से जल बह रहा था, तेज नहीं बह रहा था, क्योंकि सबको इंतजार था भगवान के प्रकट होने का। दुजाली कुल सन्नाद अवस्था बनराजिया। दुजाली कहते हैं पक्षियों को। पक्षी का जन्म 2 बार होता है, इसलिए पक्षी को दुज कहते हैं। ब्राह्मण को भी दुज कहते हैं। तो दुजाली कुल संकुला सन्ना वस्त्रवक्ता बनराजिया। हर वन में, जंगल में जितने ब्रज के वन थे, सब में पक्षी सुंदर गीत गा रहे थे। यह वायु बहु पूर्णगंधा वहा शुचि ही। वायु 3 प्रकार की होती है, मंद, शीतल, मंद और सुगंध। तीनों प्रकार की वायु चल रही, हवा चल रही थी। अग्रयाचा दुजाति न शांत समिंदता। फिर से दुजा शब्द आया, अग्रयाशो दुजाति नाम। अब यहाँ दुजाति का शब्द आया ब्राह्मणों के लिए। अग्रयाशो कौन? जो आगे की बात को जानने वाले ब्राह्मण विद्वान थे, जिन्हें ये ज्ञात था कि आज भगवान, जिनकी विद्या इतनी तेज थी, आगे की बात को जानने वाले थे जितने, उन्हें ये पता था कि आज भगवान का जन्म होने वाला है। अग्रता चौदुजाति नाम शांतस्तव संबंधिता। वो शांति पाठ पढ़ रहे थे, वेदों का उच्चारण कर रहे थे कि आज भगवान का जन्म होने वाला है। तो वेदों के पाठ कर रहे थे, शांति पाठ पढ़ रहे थे।
हैं? मन राजा प्रसन्नानि साधना दुराजाम चाना प्रसन्नानि साधना माधुर सुरदुरामो। और मनसाना प्रसन्नानि, सबके अंदर प्रसन्नता छाई हुई थी, साधु और बैरागियों भक्तों के ऊपर। और सुरद्रोहम, जो दुष्ट लोग थे, जो राक्षस थे, उनको बड़ा बुरा समय लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज बड़ा बुरा लग रहा है, क्या बात है, जाय माने जनित और भगवान प्रकट होने को तो आकाश से धुंध भी नगाड़े बज रहे थे। दिवी जगु किन्नर गंधर्व चारणा, आकाश से धुंध भी नगाड़े बज रहे थे। सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। विद्याधर चरण सदा तदा मोचनमणियो देवा मुदान्विता, देवता ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो देवता लोग थे। सुमनांसी मुदान्विता, बड़े खुश थे उस समय पर। कब? जब भगवान का जन्म होने वाला था। मंद मंद जलधारा जगुर सागरम, नदियों का पानी धीरे धीरे बह रहा था सागर में, समुद्र की ओर। निश्चित भूते जाय माने जनार्दने, क्योंकि रात्रि के समय में भगवान का जन्म होना था। देवी क्या देव रूपना विष्णु सर्वगुहाश्या, देवकी जिस कमरे में बंद थी, जिस जेल के कमरे में बंद थी, देवकी को उस कमरे में बड़ा सुंदर लग रहा था उस दिन। देव रूपणे विष्णु सर्वगुहाश्या, देवकी जिस तरफ देखती थी उसी तरफ सुंदर लग रहा था। देवता लोग दिखाई देते थे। राशि दिया प्राचीन ऋषि दंतम पुष्कलाहा। अब देवकी ने उस कमरे में एकाएक क्या देखा कि कितना प्रकाश, एक तरफ से एक सूर्य की तरह नहीं, कई सूर्य की तरह प्रकाश प्रकट हुआ। बालका मुझे क्षण चतुर्भुजम सारंगदा सारंगदाम। जब देखा देवकी ने कि एक तरफ से बड़ा सुंदर प्रकाश पैदा हो रहा है इस कमरे में, और ऐसा नहीं, कोटि सूर्य समप्रभम, करोड़ों सूर्य की तरह उस प्रकाश हुआ उस कमरे में, जेल के में, जहां देवकी और वसुदेव बंद थे। अब उसी बीच में उसने अद्भुतम, बड़ा अद्भुत चरित्र देखा। क्या? सूर्य का प्रकाश इतना तेज है, उसी के बीच में बालिका मुझे क्षणम चंद्रभुजम संगदा, एक सुंदर बालक अम्बुजाक्षम, अम्बुज कहलाता है कमल, बोले कमल की तरह सुंदर, कमल के पुष्प की तरह सुंदर एक सुंदर बालक, उसी रोशनी के, उसी प्रकाश के बीच में एक छोटा सा बालक दिखाई दे रहा है। कैसा? चतुर्भुजम, चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए, संग दादा श्रीवत्सला मागल मोतकरम पीताम्बरम शांत पयोदम, जो सुंदर पीताम्बर धारे बरमाला धारण किए, मोतियों की माला पहने हुए, महावेद कीटा कुंडला कुंडलम, जिनके कानों में कुंडल, हाथों में सुंदर आभूषण पहने हुए, कानों में कुंडल है, उद्दाम कांचना कंकणादि, जिनके हाथों में कंकन इत्यादि विरोचना मान बाजते हुए अक्षिता। वसुदेव जी ने, देवकी जी ने ऐसा देखा, फिर वसुदेव जी ने भी देखा, माने दोनों ने एक चिता देखा। सब इसमें उत्फुल्ला लोचनम हरिशुतम, बड़े खुश हुए, देखते ही बड़े खुश हो जाते भय। ना देखा हरिशुतम, भगवान को सुत रूप में, छोटे से बालक के रूप में। बोलो क्या आनंद गंध विस्तरा, देख करके देवकी और वसुदेव आनंदित हो गए, गेंद की तरह उछल पड़े। कृष्णावतारो शम ब्रह्मो भगवान के अवतार होते समय देवता लोग बड़े खुश थे। गाय थी जो ब्रज की, वो भी बड़ी खुश थी। अतेन महतो दादा पुरुषों परम नतांग कृतजी कृतांजलि ही। जब देवकी और वसुदेव ने देखा कि कितना सुंदर बालक इस रोशनी के बीच में है, चार भुजाओं से नील वर्ण है, जो स्वरूप सुंदर मुकुट बंधा हुआ है, वैजंती माला पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, जिनके हाथों में कंकण, कानों में नाना प्रकार के कुंडल शोभायमान हैं, ऐसे रूप को देख करके देवकी और वसुदेव गेंद की चले उछल पड़े। पुरुषम परमतांगम कृति कृतांजलि, दोनों लोगों ने, देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को मने हाथ जोड़ लिए। स्वरिश्रावार्ता सूतिका गुरु चंद्र भी प्रभाविता, कहने लगे देवकी और वसुदेव, साक्षात सुरोक्षा भारता सूतिका भी प्रभाविता। सुखदेव स्वामी कहते कि हे राजन, देख करके भगवान को सूतिका गए विरोचंतम गद्वी प्रभाविता। सूतिका ग्रह माने प्रसूति ग्रह बन गया। क्या? जेल का कमरा प्रसूति ग्रह बन गया, जहां बालक पैदा होता है उसे प्रसूति ग्रह कहते हैं। तो ये देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हुए गद्वी प्रभाविता।
वासुदेव हुआ जो भगवान के दर्शन करने पर वासुदेव जी कहते हैं बीतो वशी भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृति परा। वासुदेव जी कहते कि हे महाराज हमें विदित हो गया, हम समझ गए भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परा, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में यहाँ आ चुके हैं। केवल अनुभावना श्रोजर्मितम श्रेष्ठाढ़ त्रिगुणात्मकम तनुतो यह प्रवृत्ता प्रवृत्त विभाज विषय। हरि ओम श्री कृष्णाय नमः। देवकी बचदेव कहने लगे हे महाराज आप प्रकट हो गए, हमें विदित हो गया कि आपने यहाँ कृपा कर दी, अर्थात जो आपने वचन कहे थे वो आज सत्य हो गए। यते मे विकृता भावस्ता मे विकृतेशा नाना वीर्य प्रतिभूता विराजम नान्यन्ति सन्निपत्तम समोत्तात्पादशन्ते निर्विताय वा प्रागे विद्यावन्तौ तेषामि सम्भवा एवं भवान् वाद्यालेमाग्राहे गुणे सन्नि तद्गुणाशा अनावृत्यादो येनन्तं ते सर्वश पापात्मात्मवचुना यात्मनोदृश्य गुणे दुर्निदेशं मे तद्दिनां विनानुवादं न तन्वीतं सम्भगुपानं तत्त्वयं तन्वति जमवतो। इस तरह सुचर प्राणिनो निरुद्धते। देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने सातम लोक के समाया विवश शुक्लम खलुभम कहने लगे हैं महाराज तुम्हारी बड़ी विचित्र माया है, आज आप यहाँ प्रकट हुए। सर्गाय रक्तम रजोतम कृष्णम चतुर्णम तम साजनानिते तमश्लोकज विभोरिचार ग्रहे उत्तीर्ण वजी मम अखिलेश्वरा। कहती है देवकी वसुदेव का धन्य महाराज, जिस कोठरी में जिस कमरे में हमें कई सालों से नाना प्रकार की ताड़नाएं सहते हो गया, उसी कमरे में आज आप भी हमारे दुख में शामिल हुए, अर्थात इसी कमरे में आप भी प्रकट हो गए। महाराज धन्य हे मेरे अखिलेश्वर, हे महाराज राजन्या संगर कोटि उदपानी व्यूमानी चमो। हे महाराज हमें विश्वास है कि आपका अवतार हो गया। अयम तम जनुदो ग्रहे सुत्वादी सुरेश्वरा ते अवतार पुरुषे समय अर्पितम सुत्वाचते नाम महापुरुषों लक्षणम। हे महाराज आपने के दर्शन से हमें महसूस हो गया कि आप महापुरुष हैं, आपके लक्षण ये। देवकी तुम माधव कंसद्भीता सुचिस्मिता स्तुति कर रहे थे देवकी और वसुदेव भगवान की, और देवकी को एक खबर आ गई कि ऐसा ना हो गई ये सारा तमाशा कंस भैया कहीं बाहर से देख रहे हो। तो देवकी तुम धावत कंसद्भीता सुचिस्मिता, देवकी रह गई अचंभित होकर के इधर उधर झांकने लगी कि किसी खिड़की से किसी जंगला से कंस महाराज तो नहीं देख रहे ये तमाशा। कंसद भीता सुचविता, कंस के भय के कारण वो भयभीत हो गई देवकी। देवकी उवाच, देवकी ने भगवान से कहा रूपम यत्तत्प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योति निर्कारण सतमात्रम तुम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा। देवकी बोले हे महाराज हमें रूपम यत्तता प्राहुर, तुम्हारे इस रूप को देख करके हमें विश्वास हो गया ब्रह्म ज्योति निर्गुण निर्विकारम, परब्रह्म में परमात्मा है आप निराकार है। सत्ता भाव निवेश निर्यम तुम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपा, आप भगवान साक्षात विष्णु के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हो गए, हमें विश्वास पूर्ण हो गया। इसे नष्टे लोके महाराजव ने महाबुद्धेशु। हे महाराज कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो हमें आपकी इसी बीच में कंस कहीं से देख रहा हो तो ये महाराज सारा खेल मिट जाएगा। इंद्रिय व्यक्ति व्यक्ति काल वेगे नहीं आते भवाने के संज्ञा। हे महाराज इसलिए जल्दी से जल्दी आप साधारण बालक का रूप धारण कर लीजिए, हम समझ गए, हमें ज्ञान हो गया कि आप हमारे यहाँ प्रकट हो गए हैं। इसलिए हे महाराज जो ये आपने इतना सुंदर स्वरूप दिखाया हमें पूर्ण विश्वास है कि आप प्रकट हुए। एवं काल से चेष्टा निश्चय विश्वम निमाग्नो क्षेम धाम प्रबद्धे मत्यो विराट मति पलायन सर्वलोका निर्वहन गच्छता तत्पाद प्राप्त अच्छादम संचेदे मित्रादि सावितो योग गुणाटे दे। इसलिए कहते कि हे महाराज आपकी योग माया जो है ये हम जान गए, हम हमें पूरा विश्वास हो गया, आप साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाइए। भगवान कहने लगे हैं देवकी तुम मत घबराओ, अभी कुछ नहीं हो जाता है। पुरुषम जानिताम पृच्छम मां सिद्धाम कपिष्टाम जन्मदेवयो पापो विद्यावसूदना समुद्रजे परदेशो कंसात भय तीसरा। बोले अभी कंस का कोई भय नहीं है, तुम मत घबराओ। वो प्रसंगानुसार मनो रूप लोरिकम संग जगत चतुर्भुजम विश्व में शांति काज पुरुषम पुरोभवन गर्भो निलोक शिविडम विनम ही तत्व। बोले अभी मत घबराओ।
मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में जब तुमने स्वयं मनु और शत्रुपा के रूप में तुमने तपस्या की थी, उस समय पर मैंने तुम्हें यही चतुर्भुजी रूप धारण करके वरदान दिया था। इसीलिए मैंने तुम्हें यह चतुर्भुजी रूप इसीलिए दिखाया है ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए, क्योंकि जो रूप तुमने मेरा उस समय तपस्या के समय पर देखा था वही रूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम्हें विश्वास हो जाए। अगर ऐसा नहीं दिखाता मैं तो तुम्हें विश्वास नहीं होता कि भगवान का वरदान सत्य हो चुका है। इसलिए मैंने तुम्हें ये रूप दिखाया और तुम जड़ भयभीत मत हो। हैं अपराध पुरुषा निमित्त इसलिए तुम किसी प्रकार की कष्ट मत मानो। भगवान बात तुम एवं प्रजापति कल्पदा, मैंने प्रजापति कल्प में स्वयं मनु और शत्रुपा के रूप में तुम्हें वरदान दिया था। इसलिए आज उस वरदान को पूरा करने के लिए प्रजाता परम्परा तुमने महान कष्ट सह करके और नाना प्रकार के कष्टों को सहकर मेरी तपस्या की थी, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया था। इसीलिए आज मैं चिन्ता चेतना मत्ता कामने मदा नीना एवं माधवता परम तम विशास्त्राण दर्शो एवं प्रादुराजो का विद्यामृताम देव माया। बोले ये देव माया है, आप लोग घबराओ मत। अगर तुम्हें कंस का भय है तो मुझे ले जा करके और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेज दो, और नंद बाबा के यहाँ मेरी शक्ति है, जो आदि शक्ति का जन्म हुआ है, उस आदि शक्ति को है जो उठा के यहाँ ले आओ। तुम कंस का भय मत मानो। हरि ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गए मयू बालक द्वापरम सुतम। बोले महाराज मेरे जैसा एक पुत्र संतान वहाँ भी है नंद बाबा के, उसको लेकर आओ। ग्राम में वो ग्रामीण जाए प्राप्त मनोरथ तम लोके शीले पुरुषम गर्भिति सुता तदविप्रवाह कश्यपा तो हम उपेन्द्र विख्यातो वामन तो वामना जातो भूय तयो सत्यविवाहतम मदीय तद्वर्षम रूपम प्रागम नंदिताम भावताम ज्ञानम अंतर्लिंगे ने मायते। और कहने लगे, भगवान कहते हैं कि हे देवकी आप मुझे भगवान का रूप मत देना। युवा मां पुत्र भाव ब्रह्म भाव चास्कतम, तो मुझे अपना पुत्र मानना, मुझे भगवान का दर्जा मत दो, मुझे अपना पुत्र समझ करके ही तुम्हारे जो रखो कहते मदगति पराम। और मेरी गति को कोई नहीं देखता। यदि कंसार रहते हुए काम को उपलम, अगर तुम्हें कंस का भय है तो गोकुल में मुझे रखे आओ, और कंस बाबा के यहाँ नंद बाबा के यहाँ से मेरी आदि शक्ति का जो जन्म हुआ है उसको ला करके अपने साथ लटा दो। भगवान ऐसा समझा बुझा करके भगवान उस चतुर्भुजी रूप को विलीन करके और साधारण बालक के रूप में प्रकट हो जाते। भाई कहते कि मेरी योग माया ने नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया है, इसलिए तुम उसको लेकर आ जाओ। जैसे भगवान ने ऐसा कहा, सुंदर बालक का रूप धारण किया, छोटे से बालक का, और वसुदेव जी लेकर भगवान को चलने लगे। तो पटायन की श्रृंखला, जितने ड्योढ़ी बांध थे दरवाजे में, पहरेदार थे जितने, सब ऐसी घोर निद्रा में सो गए कि वसुदेव जी वहां से निकल गए। जेल के फाटक ताले सब खुल गए और वसुदेव जी लेकर के भगवान को चले जाते। भाई